हरिश्चंद्र हुए हैं। और हरिश्चंद्र एक ऐसे राजा हुए जो सत्य का पालन करते थे। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में सारी संपदा को दान किया। जब संपदा को दान किया है, अगले दिन विश्वामित्र जी आ जाते हैं और कहा, राजन आपने कुछ दान किया था? बोले हाँ हाँ किया था ना। तो दान के साथ में दक्षिणा देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? दक्षिणा। तो दक्षिणा भी तो दो। बोले महाराज इस राज्य में से जो कुछ चाहिए वो आप ले लो। बोले राज तो आप दान कर चुके हैं, इस पर तो हमारा अधिकार है, अब आप अलग से कुछ दीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और अपने पुत्र रोहित को लेकर के राज को छोड़ करके जाने लगे कि महाराज हम आपको दक्षिणा देंगे, अब हमारे पास तो कुछ बचा नहीं, तो हम अपने आप को बेच करके आपको दक्षिणा देंगे। राजा हरिश्चंद्र जब राज को छोड़ करके जा रहे थे तो वहां पर कई राजा लोग आए और राजाओं ने कहा, अरे राजन झूठ बोले जाओ, आपके झूठ बोलने से आपका ये राज पूरा बच जाएगा, आपकी पत्नी बच जाएगी, आपका पुत्र रोहित बच जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, उस झूठ बोलने से क्या बचेगा? जो एक दिन छूट जाता है, इस संसार की संपदा मिलेगी ना, एक झूठ बोलने से। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा सर्वस्व जाए तो जाए, पर मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। और राजन सुनो, मैं 41 दिन तक हमारी भारत भूमि पर ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, मैं 41 दिन तक बिना अन्न के रह सकता हूं। जी महाराज हरिश्चंद्र के वचन है। जिसको जहां जगह मिले बैठते जाओ, पर बातचीत करते हुए मत बैठो, क्योंकि आप लोगों की आवाज मेरे पास तक आती है, कथा में डिस्टर्ब हो जाता है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं 41 दिन तक बिना अन्न के रह सकता हूं, मैं 31 दिन तक बिना जल के रह सकता हूं, और मैं 11 दिन तक बिना श्वास के रह सकता हूं, पर सत्य के बिना एक क्षण नहीं रह सकता। और राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, मैं सच्चे पति का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात नहीं। मैं सर्वस्व छोड़ सकता हूं, पर सत्य को नहीं छोड़ सकता। और आज तो महाराज किसी झूठ बुलाना हो ना, तो एक पौवा दे दो, झूठी गवाही मिल जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे।